नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राजनीति के नए सुपरस्टार थलापति विजय से राहुल गांधी की क्या बातचीत हुई है और विजय से बातचीत के बाद राहुल गांधी ने क्या बयान जारी किया है। क्या कांग्रेस तमिलनाडु में विजय के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, किसी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो बाकी जुगाड़ करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन थलापति विजय के मामले में उल्टा दिखाई दे रहा है। खुद बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए एक के बाद एक ऑफर आ रहे हैं। जैसे शहद पर मधुमक्खियां आती हैं, बाकी दल ऐसे ही विजय को ऑफर दे रहे कि भैया हमारे साथ मिलकर सरकार बना लो। विजय के सामने अब माथापच्ची इस बात की है कि किसके साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। तो कौन से 3 फॉर्मूले। उससे पहले एआईएडीएमके की तरफ से क्या बयान सामने आया है, जो एआईएडीएमके चुनाव से पहले भाव खा रही थी गठबंधन को लेकर। अब उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है। पहले आपको आंकड़े बता देते हैं कि तमिलनाडु का रिजल्ट किस तरह का आया है, बहुमत का आंकड़ा क्या है और कौन से 3 फॉर्मूले विजय को बहुमत के पार ले जाते हैं। 234 कुल मिलाकर विधानसभा सीट है तमिलनाडु में, यानी बहुमत का आंकड़ा है 118। तो 118 तक पहुंचने के लिए टीवीके को कितने समर्थन की जरूरत है। 108 सीटें फिलहाल टीवीके के पास हैं। उसके बाद क्या समीकरण बनता है, तमाम पार्टियों की सीट आपको बता देते हैं। डीएमके के पास कुल मिलाकर 59 सीट है। तो डीएमके के साथ तो जाएंगे नहीं विजय, क्योंकि डीएमके के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ा है। उसके बाद अगला नंबर आता है एआईएडीएमके, 47 सीट है। कांग्रेस के पास 5 सीट है। पीएमके के पास 4 सीट है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीट है। और उसके बाद सीपीआई के पास 2 सीट है। बीसी के पार्टी के पास 2 सीट है। सीपीआईएम के पास 2 सीट है। भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट है। डीएमडीके के पास 1 सीट है। इसके बाद एक और पार्टी है अम्मा मकल मुनेत्रा कगजम, तो उसके पास भी 1 सीट है। तो यह समीकरण है तमिलनाडु चुनाव के। 10 सीट चाहिए। अब 3 फॉर्मूले हैं विजय के पास। पहला फॉर्मूला एआईएडीएमके का। खबरों के मुताबिक चुनाव से पहले गठबंधन की बात चली थी। टीवीके ने शर्त रखी थी एआईएडीएमके के सामने कि एक तो बीजेपी का साथ छोड़ना होगा, दूसरा विजय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना होगा, आधी सीटें देनी होगी। लेकिन एआईएडीएमके इस बात पर सहमत नहीं हुई। उसे लगा कि यार हम बड़ी पार्टी है, हमने कई बार सरकार बनाई है तमिलनाडु में, विजय नया चेहरा आए हैं, आधी सीटें मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हम आखिरकार इनके साथ गठबंधन क्यों करें। तो गठबंधन की बात नहीं बन पाई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब क्या बयान सामने आया है एआईएडीएमके की तरफ से। अप्सरा रेड्डी एआईएडीएमके की नेता क्या कहती हैं। अब परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। एआईएडीएमके अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए विजय के साथ हाथ मिलाने पर विचार कर सकती है। पार्टी की प्रवक्ता अप्सरा रेड्डी ने भी संकेत दिए हैं कि यदि कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी उसे ठुकराने के पक्ष में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कहकर मैं एक जोखिम ले रही हूं, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी उस गठबंधन को ना कहेगी। इस बयान के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। तो क्या एआईएडीएमके के साथ विजय जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, क्योंकि दोनों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं तो किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर्मूला नंबर 1, बहुमत का आंकड़ा 118, टीवीके 108 और इसके बाद एआईएडीएमके 47, 155। बहुमत से काफी आगे चला जाता है आंकड़ा। लेकिन क्या विजय एआईएडीएमके के साथ जाएंगे। दोस्तों, विजय ने इस चुनाव को डीएमके वर्सेस टीवीके बनाने की कोशिश की। ऐसे में एआईएडीएमके जो पहले ही सत्ता से बाहर है और 5 साल अगर सत्ता से बाहर रहती है, अब चेहरा भी जयललिता नहीं है, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा चेहरा एआईएडीएमके में नजर नहीं आता जिसका कोई बड़ा जनाधार हो। तो जाहिर सी बात है, अगर विजय के साथ एआईएडीएमके सरकार बनाती है तो एक संजीवनी मिलेगी। जो पार्टी सत्ता में आती है, पावर आती है, कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, तो एक तरह से संजीवनी मिल जाती है। तो विजय, मुझे नहीं लगता कि एआईएडीएमके को वो संजीवनी देना चाहेंगे। थलापति विजय का एआईएडीएमके के साथ जाना एक राजनीतिक जोखिम होगा भविष्य की राजनीति के लिए। भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति विजय चाहेंगे कि डीएमके वर्सेस टीवीके बनी रहे, कोई तीसरा ताकतवर पक्ष ना रहे। अगर टीवीके एआईएडीएमके के साथ जाती है तो फिर पावर में आने पर एआईएडीएमके के हालात बदल सकते हैं। और क्या विजय ऐसा करेंगे, इस बात की उम्मीद मुझे कम दिखती है। अगला फॉर्मूला नंबर 2, टीवीके प्लस कांग्रेस प्लस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्लस सीपीआई प्लस सीपीएम। यह आंकड़ा क्या बैठता है। टीवीके के 108 विधायक, 5 विधायक कांग्रेस के, 2 विधायक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, 2 विधायक सीपीआई के और 2 विधायक सीपीआईएम के। आंकड़ा 119 का हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के साथ भी सरकार बनती है। उसके बाद आ जाइए तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है। अगर मान लीजिए विजय जमी जमाई पार्टियों के साथ ना जाना चाहे, बड़ी पार्टियों के साथ ना जाना चाहे, तो क्या फॉर्मूला बनता है। टीवीके प्लस पीएमके प्लस बीसीके प्लस डीएमडीके
प्लस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्लस एएमएम केएम एनकेजेड। तो इनका क्या फॉर्मूला बनता है? 108 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 118 का आंकड़ा बनता है, यानी पूरा बहुमत। ऐसा रिस्क भी मुझे लगता है कि विजय नहीं लेना चाहेंगे कि इतना जोखिम हो जाए कि एक विधायक टूटे और सरकार एज पर बनी रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक और भी फॉर्मूला बन सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके और बीजेपी को छोड़कर बाकी सारे जो भी विधायक हैं वो विजय के साथ आ जाए। इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है। इसमें यह होगा कि सरकार पूरी तरह से एज पर भी नहीं होगी और कोई ज्यादा भाव भी नहीं खा पाएगा। कांग्रेस से कोई खतरा तो विजय को है नहीं। दूसरा, विजय के पिता ने भी ऑफर दिया था कांग्रेस को टीवीके के साथ सरकार बनाने के लिए। बाकी कांग्रेस के कई सहयोगी दल हैं, जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूडीएफ का हिस्सा है। केरल में जो यूडीएफ गठबंधन था जिसकी सरकार बनने जा रही केरल में, तो उसका हिस्सा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। तो कांग्रेस के साथ सरकार बनने की ज्यादा संभावना दिखती है, कांग्रेस प्लस सारे छोटे छोटे दल। तो ये बात सहज कर सकती है विजय को, वरना एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाएंगे तो पुरानी पार्टी है, भाव खाएगी, बड़े बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि विजय कांग्रेस प्लस छोटे दलों के साथ जाएंगे। अब राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने बातचीत की है, ये पोस्ट किया है राहुल गांधी ने विजय से बातचीत पर, और क्या बोला है। राहुल गांधी और विजय की पहले भी बनती है। विजय की फिल्म को लेकर भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी। चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन गया था कि सेंसर बोर्ड जानबूझ के फिल्म की रिलीज रुकवा रहा है, तो उसे लेकर भी राहुल गांधी ने पोस्ट किया था विजय के समर्थन में। और अब क्या बोला है राहुल गांधी ने, राहुल गांधी का बयान आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने थिरु विजय से बात की और टीवीके के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। यह जनादेश युवाओं की बढ़ती आवाज को दर्शाता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की सेवा और उनकी सुरक्षा करना जारी रखेगी। तो राहुल गांधी ने विजय को बधाई दी है और फोन पर बातचीत के मायने निकलते हैं। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिपोर्ट भेजी है कि टीवीके और विजय के साथ गठबंधन करने में फायदा है, हमें कर लेना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या विजय कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस के बारे में विजय के क्या विचार हैं? तमिलनाडु के परिणाम से पहले विजय का एक बयान आया था, जहां तमिलनाडु कांग्रेस पर तो उन्होंने नाराजगी जताई थी, लेकिन क्या बयान दिया था कांग्रेस को लेकर? विजय ने कांग्रेस नेताओं पर एक बयान दिया था, तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बयान दिया था और कहा था उन्होंने कुछ करोड़ रुपए देकर तमिलनाडु कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया। कौन? स्टालिन साहब। लेकिन असली कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? हमारे साथ खड़ी है। अल्पसंख्यक लोगों के बीच डीएमके की छवि अब फीकी पड़ चुकी है। और ये विजय क्या है, मतलब अपने बारे में बताते हैं कि विजय की विचारधारा क्या है। वो कहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ एक सच्चा चेहरा बनकर सामने आ रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक लोग भी अब विजय के साथ ही खड़े हो रहे हैं। तो ये विजय का बयान था धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बारे में कि असली कांग्रेस की विचारधारा हमारे साथ खड़ी है। बस तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ चेहरे डीएमके के साथ है, क्योंकि पैसे का पूरा मामला है। तो स्टालिन पर अटैक किया था और कहा था कि सच्ची कांग्रेस हमारी विचारधारा के साथ खड़ी है। तो विजय के ये पुराने बयान, उनके पिता का ऑफर, राहुल गांधी से बातचीत, राहुल गांधी का पहले भी समर्थन करना, इस बात के पूरे संकेत देता है कि विजय और राहुल गांधी एक साथ आ सकते हैं और कांग्रेस से ज्यादा राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का भी खतरा नहीं है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि विजय को किसके साथ सरकार बनानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।